शेखर, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। माँ, मुझे पुलिस का फोन आया था और पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी में जो एयर प्यूरिफायर था उसमें नशे की दवा मिलाई गई थी। इससे काम होगा ना? नहीं हुआ तो आकर पैसे वापस ले जाना। बहुत ही खतरनाक जहर है। गाड़ी में सिर्फ शीशी लगाओ और गाड़ी में बैठा हुआ इंसान से 15 मिनट में टाटा बाय बाय। उस नशे की दवा की वजह से अद्वैत होश में ना रहा और एक्सीडेंट हो गया। तेजस, वो एयर प्यूरिफायर तुमने बदला क्या? एक मिनट, मतलब मैंने बदलवा दिया? मतलब क्या है आपका? ये एक्सीडेंट मैंने करवाया? सुन लिया माँ, क्या कहना है तुम्हारे पति का? मुंह संभाल के बात करो। जितना पूछा गया उतना ही जवाब दो। तुमने एयर प्यूरिफायर बदला क्या? मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बंधा नहीं हूँ। बंधा रहना पड़ेगा। मुझे बताओ, तुमने एयर प्यूरिफायर बदला क्या? हाँ या नहीं, बोलो। क्या चल रहा है आपका? अरे मुंह खोलना। शेखर, पुलिस को सिर्फ शक है माँ जी। आप इल्जाम लगा रहे हैं तेजस पर। लेकिन रूपाली, मेरी बात तो सुनो। इतनी देर सुन ही रहे हैं शेखर, अब बस हुआ। रूपाली सुनो, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि अद्वैत का एक्सीडेंट किसने करवाया, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। पापा प्लीज प्लीज, हम जरा शांति से बैठकर बात करें क्या? तेजस, अद्वैत का एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उस दिन तू कहाँ था? शेखर, एक मिनट माँ, जवाब चाहिए ना इन्हें। ठीक है, जिस दिन आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं ऑफिस में था। अब आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने ऑफिस में सीसीटीवी है, आप वहां चेक कर सकते हैं। और कुछ? अद्वैत के एक्सीडेंट वाली गाड़ी तुम्हारे पास कब तक थी? याद नहीं। तेजस, याद नहीं है। क्या तुम्हारा हाथ है इस एक्सीडेंट के पीछे? नहीं। और वैसे भी अद्वैत का एक्सीडेंट मैं क्यों करूंगा? तुमने किया नहीं होगा, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि अद्वैत का एक्सीडेंट हो जाए और इसीलिए किसी और ने वो एक्सीडेंट करवाया। क्या बोल रही हो तुम? तेजस क्यों ऐसा करेगा? क्यों नहीं कर सकता? राज्याध्यक्ष की सारी स्टेट अपने को नहीं मिलेगी, ये समझ गया होगा ना ये। ऐसा क्यों लगेगा तेजस को केतकी? शेखर भाई साहब ने उनकी सारी दौलत अद्वैत के नाम पर की होगी, इसीलिए अद्वैत का एक्सीडेंट करवाया है। मैं राइट? एक मिनट, मैंने अद्वैत के नाम दौलत नहीं की। मैंने सिर्फ विल बनवाया है। पापा, लेकिन ऐसी विल क्यों बनवाई आपने? अरे तू कितना इनोसेंट है रे, क्यों की होगी? और पापा, आपके बाद ये सब इसके नाम होता होगा। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं ऑफिस में? मैं क्यों रोज जाके काम करूंगा? मेहनत मेरी, काम मेरा और फल मिलेगा इसको। क्यों? सिर्फ सौतेला बेटा हूं इसलिए? ऐसा नहीं है। तो फिर बिल क्यों तैयार की? ऐसे ही मजाक समझ के? जी, आपने ये ठीक नहीं किया। तेजस और तन्मय के साथ आप ऐसा सौतेला बर्ताव करेंगे ये सोचा नहीं था। अधोक्षज, तुम बेवजह की गलत फहमी मत फैलाओ।
जब मैंने विल की बात की तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बाद इस दौलत को संभालने वाला कौन सही है। आप क्यों लीपापोती कर रहे हैं जीजा जी? मैं बिल्कुल लीपापोती नहीं कर रहा हूं। मुझे उस समय अद्वैत सही लगा, इसलिए मैंने वो विल बनवाया। लेकिन मैं कल विल चेंज भी तो कर सकता हूं। और कल अगर तेजस ने अपनी पोटेंशियल प्रूव कर दी तो मैं कल अपना सारा बिजनेस उसके नाम कर सकता हूं। पापा, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे एक बार बता दिया होता। नहीं, मैं तुम्हें बताता, लेकिन बस हुआ मिस्टर राजाध्यक्ष, क्यों बातें बना रहे हैं? कोई गलती नहीं है आपकी, करेक्ट है। ऐसा है कि मैं आपकी दूसरी पत्नी के पहले पति का बेटा हूं ना। ठीक है, पर आपकी कोई गलती नहीं है। सुनिए, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने राजाध्यक्ष को अपना माना, इस अद्वैत को भाई माना, मैंने आपको पापा का दर्जा दिया। आपने कभी माना बेटा अपना? अब तक यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ झूठ था। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? ऐसा मेरे मन में कभी नहीं था। लेकिन मन में नहीं था तो शक क्यों किया तेजस पर? रूपाली देखो, तुम ये नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। पर एक ठीक हो गया कि आप अब बोले, सबके सामने सब आया, क्लियर हो चुका सबको। तुम इस तरह की गलतफहमी मत पालो। अद्वैत को मेरा सौतेला बेटा होते हुए भी तेजस और तन्मय से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे सगे बेटों से भी नजदीक है। लेकिन आपने तो तेजस और तन्मय को कभी अपना माना ही नहीं। माँ प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। पापा प्लीज, हम ये सब यहीं रोक देते हैं, प्लीज। चुप बैठो तुम सब। इतना टोकने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्या गलती है माँ जी, बताइए क्या गलती है कि ऐसा बर्ताव करते हैं? रूपाली सुनो, पास हो गया शेखर। लेकिन रूपाली तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बस। मेरे लिए तन्मय, तेजस, अद्वैत सब एक जैसे ही हैं। एक जैसे होते ना शेखर तो तेजस पर ऐसे शक नहीं करते आप। अपना बना लिया होता उससे। बस। अरे रूपाली रूपाली सॉरी, मुझे तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। सॉरी। तुम मेरी बात तो सुन लो प्लीज। कुछ सुनना, कुछ बोलना नहीं चाहती मैं अब शेखर। रूपाली तुम ऐसा मत करो प्लीज। रूपाली प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूं। मुझे बताओ, अद्वैत का एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या ये मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन वाकई एक्सीडेंट करवाया है ऐसा क्यों लगता है आपको? साबित हुआ है क्या वो? अरे और क्या साबित करना है? पुलिस का ये पक्का कहना है कि किसी ने अद्वैत का एक्सीडेंट करवाया है। ठीक है, कुछ समय के लिए मान लेंगे हम कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन शेखर वो घर के ही किसी सदस्य ने करवाया है, इसे समझने की जिद क्यों है आपकी? कोई बाहर का भी तो हो सकता है ना शेखर? जब देखो आप घर के सदस्यों पर ही शक करते हो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शेखर। कभी कभी मुझे डर लगता है, क्या पता कभी आप मुझ पर भी शक करने लगो। ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है रूपाली। रूपाली, मैं पागल हूं क्या जो तुम्हारे ऊपर शक करूंगा? मुझे पता है कि अद्वैत की तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है। अद्वैत तुम्हारी जान है, पता है मुझे। पर मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझ लो शेखर? घर के लोगों का दिल दुखाते हैं आप। समझता हूं मैं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब घर के लोगों का दिल दुख रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है आपको? रूपाली देखो, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि अद्वैत की जान को किससे खतरा है, तो तब तक मैं बिल्कुल मुझे ऐसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। औरों का मुझे पता नहीं, पर तुम मेरे बर्ताव का गलत मतलब मत निकालो प्लीज। अजीब है शेखर, सब समझ के भी ना समझने का बर्ताव करते हो आप। दिल को ठेस पहुंचती है ऐसे बर्ताव से। मुश्किल है। रूपाली प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज शेखर, ऐसा बर्ताव मत कीजिए प्लीज। प्लीज, आप मुझसे जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार मैं इस घर के लोगों से करती हूँ। इस घर के किसी के भी दिल को ठेस पहुंचती है, उसे परेशानी होती है, तो मुझे दर्द होता है। प्लीज ऐसा मत करो। आप मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आप घर के किसी भी सदस्य का दिल नहीं दुखाओगे। प्लीज। वचन दीजिए शेखर। शेखर, घर के लोगों का दिल नहीं दुखाओगे, इतना छोटा सा वचन नहीं दे सकते आप? अपने ही लोग अपने पर प्रहार करते हैं रूपाली। मैं तुम्हें कसम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है घर का कोई तो इंसान है जो अद्वैत की जान के पीछे पड़ा है। किसने कहा ऐसा? बोलिए शेखर, किसने कहा ऐसा? गुरुजी। गुरुजी ने ही मुझे बताया है कि अद्वैत की जान को भाई बंधुओं से ही खतरा है। घर का ही कोई इंसान उसकी जान लेना चाहता है। रूपाली, रूपाली, ये सब हो जाने के बावजूद मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ? जब तक वो इंसान कौन है मुझे पता नहीं चल जाता, मैं शांत नहीं बैठूंगा रूपाली। तुम मेरी बात को समझो प्लीज। गुरुजी ने कहा है, इसलिए शेखर को शक है कि घर से ही कोई अद्वैत के प्राण लेने वाला है। मतलब कल मुझ पर भी शक करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। गुरुजी, इन सारे मामलों में मैंने घर के हर इंसान पर शक किया और उसी वजह से हमारे घर में बखेड़ा खड़ा हो गया। अद्वैत की जान को किससे खतरा है, ये जानने के लिए मैंने घर के हर एक इंसान को ठेस पहुंचाई। घर वालों को बिना पता लगे हम क्या उस इंसान का पता नहीं लगा सकते? पता लग सकता है। कैसे? मैं तुम्हारे घर आके सबके साथ वार्तालाप करूंगा, तब हमें अद्वैत के बारे में किसके मन में शत्रुता है वो समझ आएगा। ठीक है, मुझे चलेगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, आप कल ही घर आ जाइए। जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए ना। मैं घर आ रहा हूँ ये किसी को मत बताना। ठीक है, आप कल घर आने वाले हैं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कल निकलते समय जिस इंसान को दीर्घायुषी होने का आशीर्वाद दूंगा, समझ लो वही इंसान अद्वैत के अकाल मृत्यु की वजह बनेगा। ये ध्यान में रखो। शुभमस्तु।
आशा फल की नहीं धरना, प्राण फूंक के मरना। बॉडीगार्ड, अच्छा गाती हो। और ये क्या, तुम्हें 1 मिनट भी चुप बैठना नहीं आता ना? क्या कर रही हो ये? चाटन बना रही हूँ। चाटन? हाँ, मतलब औषधि वनस्पति होते हैं ना, उन्हें एक साथ लेकर ऐसे घिसना होता है, उसका चाटन बनता है। ये भी एक तरह की दवाई होती है। ए, मैं नहीं लूंगा ये चाटन वगैरह। नेत्रा, मैं पहले ही उन दवाइयों से थक चुका हूँ। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं है, केत की चाची के लिए है। उनका गला खराब है ना, इससे राहत मिलेगी। कब क्या करोगी, कब क्या कहोगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। केत की चाची का तो सिर्फ गला खराब था ना? हाँ, लेकिन उनको अब भी परेशानी हो रही है। वो तो अच्छा है कि मुझे पहले ही दिखाई दिया कि उन्हें परेशानी होगी। पहले ही दिखा मतलब? तुमने अभी क्या कहा? पहले ही दिखा मतलब? नेत्रा, बोलो ना, पहले ही दिखा मतलब? तुम्हें संकेत मिलते हैं, ये किसी को भी पता चला तो याद रखना, तुमने कसम खाई है, ये मत भूलो। अरे बताओगे क्या है वो? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? ये देखो, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा था कि तुम्हें कुछ कहना था, पर तुम बीच में ही रुक गई। सच सच बताओ, क्या हुआ? अगर तुमने नहीं बताया तो रात की दवाइयां नहीं लूंगा। दवाइयां नहीं लूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, फिर घर वाले तुम पर चिल्लाएंगे, शायद इस जॉब से तुम्हें निकाल भी दे। चलेगा? अच्छा, मैं माँ को ही बुलाता हूँ। नहीं साहब, रुकिए। मुझे कहना था कि अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चला कि आपका स्प्रे खत्म हुआ है पैरों का, और इसीलिए मैं चाची के पास गई थी स्प्रे मांगने उनके रूम में। फिर? मैं जब गई थी तब चाची ग्लास में कुछ लेकर पीते बैठी थी। उन्होंने एक ही सिप लिया और मैं वहां पहुंच गई थी, तो मुझे स्प्रे देने वो उठी और देवी माँ की कृपा से मेरे धक्के से वो ग्लास नीचे गिर गया और इसीलिए वो बच गए। मेरा मतलब, अगर उन्होंने पूरा ही पी लिया होता तो उन्हें और परेशानी होती ना। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खुद को भी समझ में आ रहा है क्या बॉडीगार्ड? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, केत की चाची जो पीती है, उनके क्लास में जो होता है उसे शराब कहते हैं। और केत की चाची आज से शराब नहीं पी रही है, बहुत टाइम से पी रही हैं, समझी? पर मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन उस ग्लास में कुछ और ही था, इसीलिए उनको इतनी परेशानी हुई। कुछ और ही था मतलब? मैं केत की चाची को चाटन देके आती हूँ। हेलो 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 बॉडीगार्ड, हेलो। क्या चल रहा है इसका? कुछ तो अजीब ही बड़बड़ाती है। माँ को बताना होगा। थैंक यू। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ठीक है। आवाज भी अब ठीक ठाक ही लग रही है आपकी। तुम्हारे हाथों का कमाल है। आप ख्याल रखिए, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए। हाँ। चाची, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? पूछो ना। आप इतनी दारू क्यों पीती हो? नहीं, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी फिक्र होती है
इसलिए पूछा। चाची अब इतना मत पीजिए प्लीज, आपको परेशानी होगी। मेरा पति सब कुछ छोड़कर निकल गया, इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है। बहुत अच्छा था मेरा केदार, सबके लिए सब कुछ करता था, बहुत प्यार करता था मुझसे, सबके साथ उसकी अच्छी बनती थी। लेकिन चला गया वो। क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं मैं। वो चला गया या उस पर किसी ने दबाव डाला? चाची, वो जहां कहीं भी होंगे, अगर उन्होंने कभी आपको ऐसी हालत में देखा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना? आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइए। इतना लगाव मत लगाओ तुम मुझसे, आदत नहीं है मुझे इस सब की। तू नहीं है इसीलिए तुझसे कह रही हूं। इस घर में लगाव लगाने वाले लोग ज्यादा टिकते नहीं हैं। वो एक ममता थी जो सबको लगाव लगाती थी, लेकिन क्या? रूपाली के षड्यंत्र के आगे वो टिक नहीं पाई। तू भी यहाँ पर लगाव लगाने लग गई ना सबसे। वो रूपाली तुझे यहाँ टिकने नहीं देगी। पर चाची, ममता मौसी कैसी गई? मौसी? मुझे ममता मैडम बोलना था। वो कैसे गई? जाने वाला तो जाता ही है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाएगी, वक्त आने पर सब बताऊंगी। तू ज्यादा दिमाग मत लगा अपना, समझ गई? ये क्या? रूपाली तुम्हारा अभी हुआ नहीं? रूपाली, मैंने कितनी बार कहा है, अपने घर में नौकर हैं, वो करेंगे ना, तुम क्यों इसमें पड़ती हो? तुम मत पड़ो इसमें। रूपाली, अरे अपनी शादी को इतने साल हुए, तुम्हारा गुस्सा 5 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरा। क्या हुआ? अभी तक गुस्सा तुम्हारा कायम है? इतने साल ऐसा बर्ताव किया ही नहीं आपने, और मैं गुस्से में हुई नहीं। मुझे बुरा लगा है। इतने साल इस घर के लिए, परिवार के लिए इतना किया मैंने, पल में उसकी कीमत 0 कर दी आपने। नहीं, पर इट्स ओके। इस घर के किसी भी इंसान को परेशान नहीं होने दूंगी मैं, क्योंकि इस घर के लोगों के सिवाय दूसरा कौन है मेरा? रूपाली, रूपाली मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता। तो फिर क्यों ऐसा बर्ताव किया? अद्वैत के लिए। तुम्हें पता है ना, अपने अद्वैत की जान को खतरा है, इसीलिए मैं सब ऐसा करके लोगों को चेक कर रहा हूं। लेकिन शेखर, पॉसिबिलिटी चेक करने के जोश में आप घर के हर इंसान पर शक कर रहे हो। ऐसे तो घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा शेखर। ऐसा नहीं होगा। अब किसी पर शक करने का वक्त आएगा ही नहीं। मतलब
मतलब कुछ नहीं। मतलब क्या शेखर? सच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब फिर से गुस्सा मत हो जाना प्लीज। नहीं, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? आदि के बारे में मुझे भी चिंता होती है शेखर। उसकी जान को किससे खतरा है ये ख्याल मेरे भी मन में आता है शेखर। पर आपको मुझे कुछ बताना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। नहीं शेखर, मुझे बताने से कुछ बिगड़ेगा क्या? मदद ही होगी ना आपको। एक ध्यान में रखिए शेखर, कल को अगर आदि को कुछ हो जाता है तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। पर तुम मेरी बात तो सुनो। बस शेखर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने आपको इतना ही पूछा कि अब शक करने का वक्त नहीं आएगा, ऐसा क्यों कहा आपने? लेकिन आपको मुझसे सब बातें छिपानी है तो रहने दीजिए, रहने दीजिए। इट्स ओके। रूपाली, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। आप कल ही घर आ जाइए। जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए ना। मैं घर आ रहा हूँ ये किसी को मत बताना। मैं सॉरी रूपाली, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो, मुझसे ज्यादा अद्वैत की फिक्र तुम करती हो तो मैं तुमसे अलग हूं क्या? तुम्हें बताने में कोई एतराज नहीं, बताता हूं। रूपाली, अद्वैत की जान को किससे खतरा है ये कहने गुरुजी कल हमारे यहां आने वाले हैं। वो हर किसी से 5 मिनट बात करेंगे और हमें बताएंगे कि वो इंसान है कौन। सच में बढ़िया। शेखर, अच्छा होगा गुरुजी खुद आ गए तो सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। और जो व्यक्ति आदि की जान लेना चाहता है उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी शेखर। देखो, तुम अब किसी को कुछ कहने मत जाओ, नहीं तो सब अलर्ट हो जाएंगे और सब परेशान हो जाएंगे। जो होना है होने दो शेखर, लेकिन मेरे आदि की जान को जिससे खतरा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। आदि के बारे में ऐसी सोच कौन रख सकता है? अच्छा, आप तैयार हो जाइए, खाना है अभी आपको। लेकिन तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाने लगा है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? देखो, जब तक उसका शक दूर नहीं होता वो ऐसा ही बर्ताव करेगा बंटी। हम मुसीबत में फंसेंगे नहीं ना। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, गुरुजी के होते हुए घर में मत आना। वो आकर चले जाए तब आना। अरे पर दीदी, मैं कहाँ जाऊँ? बाकी समय कहाँ जाते हो टाइम पास करने? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। हाँ, घर पर मत रुकना, समझे? ये देखो दीदी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझी ना? गुरुजी को आने दो, भगवान को आने दो, मैं किसी से डरता नहीं। अच्छा ठीक है, मत जाओ फिर। जो करना है कर, मुझे बाद में मत बोलना। दीदी, पागलों की तरह बर्ताव मत करो बंटी। दीदी, मैंने जहाँ पुलिस वालों को चकमा दे दिया वहाँ गुरुजी क्या चीज है? जो करना है वो कर। फंस गए ना तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दीदी दीदी, अरे अपने लाडले भाई पे ऐसे गुस्सा करेंगे क्या तो बाप? ऐसे बददिमागों की तरह मत करो ना बंटी। मैं कहती हूँ वो कर ना। हर बार तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस मुश्किल में डाल देता है हमें, समझे ना? ठीक है ठीक है, चले जाऊंगा मैं, कहीं निकल करके नहीं रुकूंगा। और आपका क्या? आप पर शक आ गया तो? वो मैं देख लूंगी। शेखर प्यार करता है रे मुझसे। इतने सालों तक जो बातें उसे समझी नहीं, जिन बातों का शक नहीं आया, वो अब कैसे आएगा? मेरी चिंता मत करो, मैं देखूंगी क्या करना है।
साहब, बोलो। अद्वैत साहब की जान को धीरे धीरे। किससे खतरा है, कुछ पता चला क्या? अब तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। पर बात क्या है? मैं नर्स नहीं हुई, ये सबको पता चलने से पहले हमें कुछ करना होगा। तुम पर रूपाली ने फिर शक किया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो? लेकिन साहब ऐसा लगता है कि अपना झूठ सबको पता चल जाएगा। एक बार हमें पता चला ना कि अद्वैत साहब की जान को किससे खतरा है, तो फिर हमें ये झूठ ज्यादा दिन तक छुपाना नहीं पड़ेगा, इसलिए पूछा। तुम चिंता मत करो, कल गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। वो सबसे बात करेंगे और सबसे बात करके वो हमें बताएंगे कि अद्वैत की जान को किससे खतरा है। एक बार हमें पता चला कि फिर मैं घर में सबको बता दूंगा कि तुम्हें मैं यहां अद्वैत की रक्षा के लिए ही लेकर आया हूं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। कैसे हो बाबा? बेटी, तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे हम। बाबा, उससे कहना भूलना मत, रोज फोन करने का वचन दिया है उसने मुझे। बाबा कल रह गया। बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो तुम्हारे काम से फुर्सत मिलनी चाहिए ना। बेटी, राजाध्यक्ष साहब का बेटा ठीक तो है ना अब? हाँ, मतलब अभी तक पूरे ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। बाबा, उससे पूछिए, देवी माँ संकेत देती है, बताती नहीं ना वो। बाबा, माँ से कहिए कि मैंने उसे दी हुई कसम नहीं तोड़ूंगी। ठीक है बेटी, जो कहने के लिए फोन किया था ना, मैं पहले वो कहता हूँ। हाँ बोलिए ना। कल एक आदमी वाबोशी में आकर मुझे पैसे देकर गया। कौन आदमी और किस चीज के पैसे? राजाध्यक्ष साहब ने भेजा था। तुम जो काम करती हो ना, उसके पहले ही वो पैसे देकर गया। साहब ने तो कुछ कहा नहीं मुझे। मैं भी कुछ समझा नहीं, मैंने उसे ना कहा, फिर भी जबरदस्ती देकर गया वो इंसान। एक बात कहूँ बेटा, हमें पैसों को लेकर कोई लालच नहीं है। तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, बस इतनी सी ख्वाहिश है हमारी। वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कैसी परेशानी? मैंने आपसे कहा ना, यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं और अद्वैत साहब भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बाबा, अद्वैत साहब मुझे बॉडीगार्ड बुलाते हैं। बॉडीगार्ड? बेटा, ऐसे ही खुश रहना तू। ठीक है, चल रखता हूँ अब। जी बाबा। हाँ। बहू, अपनी नेत्रा वहां बहुत खुश है, वहां उसे कोई परेशानी नहीं है। हमारी बेटी सारा जीवन ऐसे ही खुश रहे। वहाँ के लोग पैसे भेजते हैं? ऐसी वो कौन सी जगह पे गई है? इसे ना पक्का कुछ तो खजाना मिला है। मनहूस, तेरा नंबर तो मिल गया मुझे। अब कैसे तेरे सामने आकर खड़ी हो जाती हूँ, ये देख तू। गुरुजी कब आएंगे? कितने बजे? आ तो जाना चाहिए था, उन्हें देर तो हो गई है, पर निकले हैं तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तब तक ब्रेकफास्ट कर लीजिए आप। ब्रेकफास्ट नहीं, अभी रहने दो, एक बार गुरुजी आके चले जाए फिर कर लूंगा। लगता है आ गए। गुड मॉर्निंग जीजा जी। दीदी, गुड मॉर्निंग। दीदी, तुम्हारे हाथ की एक अच्छी चाय हो जाए। बंटी? अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब तुम कल कह रहे थे ना तुम्हें कुछ जरूरी काम है तो। हाँ, मेरा जरूरी काम था, पर क्या हुआ ना, जीजा जी का मुझे फोन आ गया। मुझसे कहा हमारे घर में एक सेलिब्रेशन है तो तू आ जा। मैंने कहा ठीक है, तो जाते हैं। और आपको पता है क्या दीदी, जीजा जी ने मेरे लिए स्पेशली गाड़ी भी भेज दी, तो क्या आराम से आया बैठकर। शेखर, आपने बंटी को क्यों बुलाया? वो बाद में गुरुजी को मिलना था ना, काम था उसका। नहीं,
गुरुजी आ रहे हैं, सबको एक साथ ही मिलना चाहिए, लेकिन सब हैं कहाँ? हाँ, वो तैयार हो रहे थे, तैयार होते ही आ जाएंगे सब। सबको जल्दी से बुलाओ, गुरुजी आते ही होंगे, पहुंच ही रहे होंगे। माँ चलो मैं आता हूँ, मुझे रात में आने में देर होगी। हाँ तुम बंटी, तुम्हें भगवान ने दिमाग दिया ही नहीं। देख, आज मत जाओ। क्यों? आज हमसे मिलने कोई आ रहा है। हाँ तो ठीक है, तो फिर मिल लीजिए आप। प्लीज समझाओ ना। वो कह रहे हैं तो रुक जाओ ना थोड़ी देर। मैं भी कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं रुकना है। तुम्हें रुकना पड़ेगा। फिर शुरू हो गया इनका। जरा अपने पति को समझाओ माँ। ए, जबान संभाल कर बात कर। मैंने कहा कि रुकना है तो रुकना है। आज मुझसे बिना पूछे घर के बाहर कोई नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। तेजस, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? क्या हुआ शेखर? माँ, गुरुजी आ रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन गुरुजी क्यों आएंगे आज? वो सबसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों और क्या बात करना चाहते हैं? रूपाली समझाओ इसे। कम से कम गुरुजी के सामने तो ये होश में ही रहे। माँ, आखिर कोई मुझे समझाएगा? समझेगा, थोड़ी देर रुक, सब समझ जाएगा। आज बहुत सी बातें सबके सामने आएंगी। लेकिन पापा आप ये सब क्यों कर रहे हो? लगता है गुरुजी आ गए, मैं आता हूं। नमस्कार श्री हरि, आइए आइए ना, आइए बैठिए। श्री हरि, गुरुजी क्या पीछे पीछे आ रहे हैं? क्या हुआ श्री हरि, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? और गुरुजी कहाँ हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? हम दूसरी गाड़ी से आ रहे थे और गुरुजी दूसरी गाड़ी से। तो बाद में आएंगे गुरुजी? नहीं मतलब? हम यहाँ आए तब फोन आया, गुरुजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में गुरुजी की मौत हो गई। नहीं नहीं, वेट अ मिनट, ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ कैसे? पता नहीं। एक्सीडेंट हुआ है या करवाया है? तुम है ना थोड़ी दारू कम पिया करो, जो मुंह में आ रहा बोल रही हो। ए, तू मुझे कुछ बोलना मत। हाँ, बोलने का नहीं मतलब क्या? परिस्थिति देखिए तुमने, कब बोलना है, कैसे बोलना है। चुप रहो तुम सब। शेखर, संभालिए खुद को। हमें चलना चाहिए।
चलिए। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। पापा मैं तू घर पे रुक। अद्वैत का रक्षा कवच बनके एक लड़की उसके जीवन में आएगी। वो लड़की जब तक अद्वैत के पास है तब तक मृत्यु अद्वैत को छू भी नहीं सकती। नेत्रा, अद्वैत का ध्यान रखना।